श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 27 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 28वां अध्याय। राजकुमारी श्रीयल की आज्ञा अनुसार सब सखियों ने साफ साफ फूल जमीन में से उठाकर अपनी अपनी झोलियां भर ली और राजकुमारी श्रीयल को संग लेकर गोगावीर को जगाने के लिए बंगले की चित्रसारी में जा पहुंची। राजकुमारी श्रीयल के माता पिता योगी जालंधर नाथ के शिष्य थे और उन्हीं के वरदान से कामदेव के समान सुंदर राजकुमारी श्रीयल का जन्म रानी सिरोजा के उदर से हुआ था, जो तंदुलदीप नरेश राजा सिंधा सिंह की धर्मपत्नी थी। बसंत ऋतु होने के कारण उपवन का वातावरण बड़ा ही मनमोहक हो गया था। राजकुमारी श्रीयल की सारी सखियां एक से एक सुंदरी और ऊपर से बसंती वायु की बहार। समय अपना रंग दिखा रहा था। उधर गुरु गोरखनाथ की दया से आसमान में बादल होकर वर्षा भी रिमझिम कर नन्ही फुहार गिराने लगी। जब राजकुमारी श्रीयल और उनकी सखियों ने गोगावीर को प्रगाढ़ निद्रा में पलंग पर सोते हुए देखा, जहां शेषनाग अपना पहरा दे रहे थे और गोगावीर का चेहरा चंद्रमा के समान चमचमा कर दे दीप्यमान हो रहा था, जब सखियों की नजर उनके चमचमाते चेहरे पर नहीं टिक सकी तो सबने अपनी अपना गर्दन नीचे झुका ली। राजकुमारी श्रीयल तो एक ही झलक में अपना तन मन निसार कर बैठी। वह तो अपनी टकटकी बांधे उन्हें निहारती ही रही, दीन दुनिया को भुलाकर अपने नेत्र तृप्त करने में ही लगी रही। राजकुमारी श्रीयल की यह दशा देखकर उसकी प्रमुख सखी चतुरंगी बोली, श्रीयल, तुम तो इन पर ऐसे बलिहारी हो रही हो कि अपनी सुध बुध ही खो बैठी हो। लोक लाज कुल की आन किसी का भय भी नहीं रहा। ऐसी धीरज नहीं खोना चाहिए। जरा सोचो, अगर तुम्हारे पिताजी को इन बातों का पता पड़ गया तो हम सब की क्या गत बनेगी। राजकुमारी जी, कुल मर्यादा का उल्लंघन करना बड़ा ही दुखदायी होता है। हम लोग तो तुम्हारी माता को मुंह दिखाने लायक ना रहेंगी। अपनी सखी की बातें सुनकर राजकुमारी श्रीयल बोली, सखी जरा चुप रहो। मुझे तो ऐसा भान होता है कि मेरा इनका जन्म जन्म का नाता है। मैं तो इन्हें जगाकर इनके साथ चौपड़सार खेलूंगी। इनके हार जाने पर इन्हें कैद करके इनके घोड़े से ईंट पत्थर ढुलवाकर अपने रहने को विशाल भवन तैयार करवाऊंगी। अपनी सखियों से इस प्रकार कहकर चतुरंगी सखी की गोद से मुट्ठी भर फूल लेकर सोते हुए गोगा जी पर पुष्प वर्षा करने लगी। परंतु गोगा जी की नींद इस पुष्प वर्षा से भी ना टूटी। जब पुष्प वर्षा बेकार साबित हुई तब आगे बढ़कर बाएं पैर का अंगूठा जा दबाया। इस अपकर्म से गोगावीर की निद्रा भंग हो गई। आंखें खोलकर देखने से जो दृश्य दिखाई पड़ा तो गर्दन नीची करके पलंग से उतरकर खड़े हो गए। इतनी सारी सुंदर नारियों को देखकर जो अप्सराओं जैसी लग रही थी, परंतु स्वप्न वाली सुंदरी उन्हें न दिखाई पड़ी। वे चंद्रमा के समान मुख वाली राजकुमारी फूल फेंककर सब सखियों के पीछे छिपकर खड़ी हो गई, जिस प्रकार बादलों के पीछे चांद छिप जाया करता है। गोगावीर अपने सपन वाली राजकुमारी को उनकी सखियों के पीछे छिपा देखकर मन ही मन मुस्कुराकर प्रेम नशे में सराबोर हो गए और सोचने लगे, यही है वो जो मेरे संग 3.5 फेरे लेकर यहाँ भाग गई है। मैंने भी इसे गुरु गोरखनाथ जी की दया से ढूंढ ही निकाला। राजकुमारी श्रीयल को भी उसी प्रकार सपना आया था जिस प्रकार गोगा जी को आया था। उसे भी अपना आधा ब्याह होने का सारा विवरण भली प्रकार ध्यान आ गया। उसे भी अपना सपना सच्चा होता दिखाई देने लगा। राजकुमारी जी की हालत देखकर गोगा जी जान गए कि राजकुमारी को भी मेरी तरह स्वप्न दिखा है। उसी पर ये मन ही मन विचार कर रही है। इस प्रकार राजकुमारी श्रीयल को मन में मग्न देखकर गोगा जी उठाकर बोले, राजकुमारी जी मुझे क्षमा करे। मैं सफर का थका हारा होने के कारण आपके पलंग पर आकर सुख की नींद सो गया। अब आप इजाजत दें जिससे मैं अपने घोड़े को खोजकर अपने उद्देश्य की पूर्ति को जाऊं। गोगा जी की इतनी बात सुनकर राजकुमारी श्रीयल भी जान गई कि
ये जो कुछ भी कह रहे हैं सब बनावटी बातें ही हैं। मेरे मन को तो पूर्ण निश्चय है इन्हें भी मेरी तरह स्वप्न दिखा है और किसी चमत्कार द्वारा मुझे तलाश करते हुए यहाँ आकर मेरे पलंग पर सो गए। इस प्रकार विचार करके राजकुमारी शियल व्यंग्य पूर्वक बोली, ए राजकुमार, जुर्म तो आपने बहुत बड़ा किया है, परंतु ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको सजा किस प्रकार दी जाए। एक तो आपके घोड़े ने मेरी बगिया का सत्यानाश करके सब फुलवारी बिगाड़ डाली, मेरे कटोरा ताल का जल गंदा कर उसकी सीढ़ियां भी तोड़ डाली। अब ये सब नुकसान कौन अदा करेगा? पहले आप ये बताएं कि आप किस प्रांत के रहने वाले हैं और आपका तथा आपके माता पिता का क्या नाम है। इतना सुनकर गोगा जी बोले, राजकुमारी जी, मैं बागड़ प्रांत ददरेवा नगर का निवासी हूँ। मेरे पिता का नाम राजा जेवर सिंह और माता का नाम महारानी बाछल है, जो गुरु गोरखनाथ जी की प्रमुख शिष्या हैं। उन्हीं की कृपा से मेरा जन्म पुष्प नक्षत्र में हुआ है। मेरा अब तक कहीं मस्तक नहीं झुका था, सिर्फ आपके सामने ही अपने नालायक नीले घोड़े की करतूतों के कारण झुकाना पड़ रहा है। मुझे तो लग रहा है कि मैंने जिस राजकुमारी को अपने सपने में देखा था और आधा ब्याह करवाकर वह गायब हो गई थी, वह भी बिल्कुल आपकी ही समान सुंदर थी। अब आप भी अपने माता पिता का नाम बताने की कृपा करें। राजकुमारी शियल ने भी अपने माता पिता का नाम बताकर अपना पूर्ण परिचय दिया और बोली, बागड़ देश के राजकुमार, जिस प्रकार आपने मुझे स्वप्न में देखा था उसी प्रकार मैंने भी आपको स्वप्न में देखा था और आधा ब्याह भी जरूर हुआ था, परंतु ये सोचकर मन मारकर बैठ गई कि कहीं स्वप्न भी इस प्रकार सच्चे होते हैं। इतना सुन गोगा जी बोले, होते कैसे नहीं? अगर स्वप्न सच्चे नहीं होते तो मैं तुम्हें किसी भी प्रकार ढूंढ नहीं सकता था। अब जब स्वप्न सच्चा ही करना है तो चौपड़सार खेलकर बाकी का आधा ब्याह भी कर डाले। इस पर राजकुमारी श्रीयल बोली, मुझे कोई इनकार नहीं है, शर्त यह रहेगी कि आप हार गए तो आपको पुष्पमाला पहनाकर मेरे देश में ही रहना पड़ेगा, जिससे मैं अपने माता पिता के नगर में ही रहकर आपके चरणों की सेवा करूं। अगर मैं हार गई तो आप मुझसे जहां चलने को कहेंगे वहां ही चलकर आपकी चरण सेवा करूंगी। इन दोनों का वार्तालाप सुनकर राजकुमारी शियल की सारी सखियां हैरान होकर अपने घर जाने की जल्दी करने लगी। तब राजकुमारी की प्रमुख सखी चतुरंगी आगे बढ़कर बोली, हे राजकुमारी, तुम्हें तो अपने माता पिता का जरा भी डर नहीं है। ऐसी बेहयाई हमने न कभी देखी और न कभी सुनी। ये क्या कुलवंती राजकुमारी को शोभा देता है? अपने माता पिता की मर्जी के बिना ब्याह हुए एक परदेसी के साथ चौपड़सार खेलो। ये तो अपने बड़े बूढ़ों की पगड़ी उछालकर कुल को कलंकित करना है। तुम तो हमें कटोरा ताल नहलाने लाई थी, अब न जाने कौन से ताल का स्नान कर बेहयाई दर्शाने लगी। हमें तो नहाने का बहाना मात्र दिखाई पड़ता है। तुम्हारे या हमारे माता पिता पूछेंगे कि ताल नहाने में इतनी देर किस प्रकार लगी, तो उन्हें क्या बहाना बताया जाएगा? हम उन्हें क्या उत्तर देंगी? इतना सुन राजकुमारी श्रीयल बोली, प्यारी सखी चतुरंगी, आज तुम किस प्रकार की बातें करने लगी हो जो इस पवित्र बंधन को गलत समझ रही हो? इनके साथ मेरा ब्याह होना निश्चित है। मेरा इनका इसी जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का नाता है। दुनिया की कोई ताकत इसमें विघ्न नहीं डाल सकती। तुम देख लेना, ये तुम्हारे जिया जी बनेंगे और तुम सभी सखियां इनकी सालियां कहलाओगी। राजकुमारी शेर की बात सुनकर सारी सखियां खिलखिलाकर हंस पड़ी, जिससे मौसम अधिक सुहाना बन गया। अपनी सखियों को हंसता देखकर राजकुमारी गोगा जी से बोली, आपके कारण ही ये सखियां मेरा कैसा मजाक बना रही हैं। अभी ये इनका ये हाल है तो ना मालूम आगे क्या कुछ कर बैठे। मुझे यही भय है ये सब मुझे बिना वजह बदनाम ना कर डाले। यह सुनकर गोगा जी बोले, राजकुमारी जी, ये तो वही मिसाल हुई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो आप लोगों ने कभी फूल फेंककर कभी पैर का अंगूठा दबाकर मुझे कच्ची नींद से जगा दिया, मेरे आराम में विघ्न डालकर अपना सपना सच्चा किया। मैंने भी गुरु गोरखनाथ जी की दया समझकर
आप सबके जी भर कर दर्शन किए। मुझे तो ये दिखाई देता है कि अपना दोष पराए बालक के सर मरने में तुम और तुम्हारी ही सभी सखिलियां बड़ी चालाक और चतुर हो। इसीलिए झटपट चौसठ सार बिछाकर अपनी चतुराई की चाल चलकर दिखाओ। इधर ये दोनों 64 सार खेलने में मस्त हो गए और उधर मौका देखकर राजकुमारी शील को छोड़ सब सखियां चुपके से खिसक गईं तथा अपने अपने घर जा पहुंची। और सबको भय हो गया था कि दोनों के चरित्र का हाल राजकुमारी शील के माता पिता को मालूम पड़ गया तो कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, हम लोगों का बुरा हाल अवश्य कर डालेंगे। इन राजा रानियों के घरों की रीति उल्टी हुआ करती है, चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, ये तो दूध बताचे पिए। उधर मद मस्ती के कारण गोगा जी के गुरु गोरखनाथ जी को बिना स्मरण किए ही अपना पैसा फेंक दिया। कामदेव महाराज ने उनकी इतनी मत हड़ ली कि उनके ऊपर भयंकर भूत सवार हो गया और अकल पर पत्थर पड़ गए। इनके काने तीर का दाव आया। अब राजकुमारी शीयल ने योगी राज जालंधर नाथ को स्मरण पासे फेंके तो उसका पांव भारा आया। गोगावीर की गोट बड़ी बुरी तरह पिट गई, वे बाजी हार गए। शर्त के मुताबिक गोगावीर राजकुमारी शीयल के बंधुआ बन गए। जब गोगा जी को राजकुमारी का बंधुआ बने 6 मास बीत गए और ब्याह हुआ न गोना, तो वह बार बार अपने माता पिता और घर की याद करते, परंतु उन्हें कोई उपाय ना सूझा। तब उन्होंने हार कर गुरु गोरखनाथ जी का स्मरण किया और मस्तक नवाकर प्रार्थना की, गुरुदेव आप दया करो और मुझे इस आफत से छुटकारा दिलाकर मेरे माता पिता के दर्शन करा दो। मेरी माता मेरी याद में रात दिन अधीर हो तड़पती होगी। जब गोगा जी ने मन कर्म से गुरु गोरखनाथ का ध्यान धरा तो उनकी समाधि कजली वन में एकदम भंग हो गई। जब उन्होंने योगमाया द्वारा ध्यान धरकर देखा तो अपने चेले गोगा को तंदुर नगरी में दुखी पाया। वे तुरंत ही अपने प्रमुख चेले ओगरनाथ को अपनी धूमि सौंप उड़न खड़ाऊ पर चढ़कर राजा सिंदर सिंह की राजधानी तंदुल नगरी जा पहुंचे। गोगा वीर को दुखी देखकर गोरखनाथ जी बोले, बेटा गोगा, अब चिंता करने और दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं यहाँ आ पहुंचा हूँ। तुमने 64 सार खेलते समय मेरी याद भुला दी, वही भूत तुम्हारी हार का कारण बनी है। और राजकुमारी शीयल अपने गुरु जालंधर नाथ योगी का स्मरण कर खेल में तुमसे बाजी जीत गई। अब तुम और राजकुमारी शीयल अंगूठी का खेल खेलो। जिस प्रकार मैं तुम्हें समझाऊं, पासा भी फेंको तो मेरी आन लगाकर ही फेंकना। अभी गुरु चेलों की बात हो ही रही थी कि राजकुमारी शीयल भी आ पहुंची। गोरखनाथ जी को देखकर दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उन्होंने उसे अटल सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया। राजकुमारी शीयल ने मन ही मन विचार किया कि जब ये यहाँ तक आ ही पहुंचे हैं तो ये जरूर ही मेरे पतिदेव को अपने साथ ले जाएंगे। ये गुरुदेव बड़े ही पहुंचे वे सिद्ध योगीराज हैं। जब उसे और कोई उपाय नजर नहीं आया तो उसने अपने सिद्ध गुरु जालंधरनाथ योगी का स्मरण किया और नगरकोट की देवी को मन ही मन मनाया। तभी गुरु जालंधरनाथ योगी अपनी शिष्या राजकुमारी शील के सम्मुख आ खड़े हुए। वह अभी हाल ही में राजा गोपीचंद की राजधानी हैलापट्टन नगरी से अपने शिष्य कनिफानाथ द्वारा घोड़ों की लीद वाले बदबूदार गड्ढे की कैसे निकल कर आए थे। ये 12 वर्ष पूर्व राजकुमारी शील की माता रानी सिरोंजना व राजा सिंदा सिंह से वरदान देते समय बोल गए थे, मेरे वरदान से तुम्हारे घर एक सौभाग्यशाली कन्या रत्न का जन्म होगा। उसकी सगाई तुम गोरखनाथ के शिष्य गोगावीर से कर देना, वही इसके लायक वर है। ये सब बातें हम पीछे बता चुके हैं, जिसे आप सुन चुके हैं। राजकुमारी शील ने हाथ जोड़कर अपने गुरुदेव को नमस्कार किया और उन्होंने भी अपनी शिष्या को सौभाग्यवती रहने का ही वरदान दिया। फिर जालंधरनाथ योगी को नमस्कार कर गुरु गोरखनाथ जी ने भी अपना मस्तक नवाया। अब राजकुमारी धीरज धर गोगावीर जी से बोली, राजकुमार जी अब क्या इरादा है? जब गोगावीर ने देखा ये तो कोई बड़े ही महान योगीराज मालूम पड़ते हैं, जिन्हें मेरे गुरुदेव ने भी मस्तक नवाया है। अपने गुरु की देखा देखी गोगावीर ने भी हाथ जोड़कर नमस्कार कर अपना मस्तक नवाया और चिरंजीव रहो
का आशीर्वाद प्राप्त किया। और राजकुमारी श्रीयल को उत्तर दिया, इरादा क्या होता, हम तो हर हाल में मस्त हैं। अगर तुम कुछ इरादा रखती हो तो हो जाए अंगूठी का खेल शुरू। मैं एक बार आजमाना चाहता हूँ कि मेरा भाग्य तेज है या आपका। राजकुमारी श्रीयल बोली, मुझे आपकी बात से कोई इनकार नहीं, मगर दाव बचकर ही खेल खेला जाएगा। गोगावीर बोला, अब तो मैंने दो दो गुरुदेवों का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है, लगाओ दाव पर क्या लगाती हो। राजकुमारी श्रीयल बोली, मैं अपने हीरे पन्ने के कीमती जेवरात जो मैंने पहन रखे हैं और अपना प्यारा बंगला सजी सजाई चित्रकारी सहित, आप बताओ इसके बदले में क्या वस्तु लगा रहे हो। गोगावीर बोले, मैं इन वस्तुओं के बदले में अपने देव दुर्लभ नीला घोड़ा लगाता हूँ। राजकुमारी श्रीयल ने पासा फेंका और नीले घोड़े की जीतने की खुशी में उसने ना गुरु जालंधरनाथ योगी को याद किया और न नगरकोट की देवी को, इसलिए उसके दाव में काने 3 का ही नंबर आया। गोगावीर ने खुश हो जवाबी कार्यवाही में गुरु गोरखनाथ जी का स्मरण कर अपनी माता बाछल रानी को मनाया और योगी जालंधरनाथ की तरफ देखकर पासा फेंक दिया। पौ बारा देख खुश हो एकदम उछल पड़े। गोगावीर जीत गए और राजकुमारी श्रीयल की गोट पिट गई। वह एकदम उदास हो गई। उसने अपनी नजर नीची कर एक बाजी और खेलने को कहा। गोगावीर बोले, अब किस चीज का दाव लगाओगी, जरा बताओ तो सही। एक बार हारने से ही तुम्हारे चेहरे पर बुरी तरह उदासी छा गई है, अब हार जाने पर शायद रोने ही लग जाओगी। पर राजकुमारी श्रीयल ने कहा, इसमें रोने की क्या बात है, अब बाजी हमारे आपके जीवन की बाजी होगी। अगर मैं जीत गई तो आपको अपने नीले घोड़े के साथ हमारी तंदुर नगरी में हमारे पास बंधुआ होकर अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। जिस प्रकार इस समय तक रह रहे हो, आपकी मदद करने आपके गुरुदेव यहाँ नहीं आएंगे। जिस तरह इस बार आ पहुँचे हैं, ये कोई जीत हार थोड़ी ही हुई है, ये तो इन गुरुदेव की माया का चमत्कार हुआ। आगे ध्यान से सुनो, अगर मैं हार गई और आप जीत गए तो आपकी चरण सेविका बनकर जिंदगी भर आपके बागड़ प्रांत के ददरेवा नगर में हंसी खुशी रहकर अपनी जिंदगी के दिन पूरे करूंगी। इतना कह राजकुमारी श्रीयल ने पासा फेंक दिया, परंतु गोरखनाथ जी के माया के चमत्कार से इस बार भी वह अपने गुरु जालंधरनाथ व नगरकोट की देवी को याद करना भूल गई, जिसकी वजह से राजकुमारी के काने 3 का ही पासा पड़ा। तब गोगावीर ने खुश होकर अपने गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में ध्यान धर अपनी माता महारानी बाछल को याद कर अपना पासा फेंका, जिससे उनका पहले वाला दाव पौ 12 ही पड़ा। राजकुमारी की गोट अब भी पिट गई। राजकुमारी बाजी हार गई और गोगावीर बाजी जीत गए। राजकुमारी ने बड़ी बुरी तरह बाजी हार कर अपनी आंखों में आंसू भरकर गोगावीर का पैर पकड़कर कहा, आप मेरे तन मन धन के देवता हो गए और मैं आपके चरणों की चरणदासी। मुझे आप जहाँ भी ले चलोगे वहाँ आपके साथ जाना ही मेरा परम धर्म है। मुझे आप इसी वक्त अपने घोड़े की पीठ पर बैठा कर ले चलो और ददरेवा नगर में चलकर मेरे संग ब्याह करवा लेना। राजकुमारी श्रीयल की इस प्रकार की वाणी सुनकर गोगावीर बोले, रानी, अगर मैं तुम्हें इसी प्रकार अपने साथ बागड़ देश ले जाऊं तो मेरे घर वाले और मेरे भाई अर्जन सर्जन बिरादगी के अन्य भाई बंधु और नगर निवासी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहेंगे ये कुलडूबा गोगावीर किसी की कुंवारी कन्या को उठा कर लाया है। यह भी कहेंगे ये किसी नीच कुल की है जो बिन ब्याह गोने की ही एक परदेसी घुड़सवार के घोड़े पर बैठकर आई। तुम्हें कोई राजा महाराजा की बेटी न समझकर किसी अन्य जाति की कन्या ही समझेंगे। गोगा इतनी खूबसूरती को देखकर इसे मोल ले आया है। मैं वहाँ किस किस का मुंह बंद करता फिरूंगा, इससे दोनों ही कुलों की बदनामी होगी। यहाँ के लोग किस प्रकार तुम्हारे माता पिता को ताने देकर उनका जीना दुभर कर देंगे, ये तुम्हारे सोचने विचारने की बात है। इसलिए तुम अपने माता पिता को समझा बुझाकर अपने नाई के हाथ टीका भिजवाना, तब हम तुम्हारे यहाँ का टीका लेकर अपनी फौज सजाकर तुम्हारी तंदुर नगरी में आकर ब्याह करेंगे।
इस तरह तो ज़्यादा से ज़्यादा यही मुनासिब है कि अपने स्वप्न की भांति ही अपने और तुम्हारे गुरुदेव की मौजूदगी में आधा ब्याह करके यानी 3.5 फेरे ले ले। गोगा वीर की बात सुनकर राजकुमारी शियल ने शर्म से अपना सिर नीचा कर लिया और बोली, मुझे तो आपकी आज्ञा से इनकार नहीं है। मैं तो आपकी चरण सेविका बन ही चुकी हूँ, परंतु मुश्किल ये है कि ये दुश्मन मुद्दतों से चली आ रही है। मेरे पिता ये संबंध हरगिज ना होने देंगे। वह भी कम बलवान नहीं है। दोनों तरफ के हजारों सूरमाओं का बलिदान हो जाएगा। उन्हें हराकर ये ब्याह करना आसान काम नहीं है। इतना सुनकर गोगावीर बोले, रानी चिंता त्याग दो। ब्याह पूर्व जन्म के संस्कारों द्वारा ही होते हैं। जब तुम्हारे हमारे गुरुओं का हाथ हम दोनों के सिर पर है और इनका आशीर्वाद हमारे साथ है तो कोई भी अड़चन या विघ्न बाधा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। वह माता के लिखे हुए मिटाने का सामर्थ्य किसमें है। अब जल्दी से 3.5 फेरे लेकर आधा ब्याह हो जाने पर दोनों गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर जाओ। बाकी का आधा ब्याह मुहूर्त आने पर करके तुम्हें अपने साथ बागड़ देश ले जाऊंगा। राजकुमारी शियल को गोगावीर की बात भली प्रकार समझ में आ गई और दोनों ने आपस में एक दूसरे से गठबंधन कर दोनों संतों के सम्मुख पति पत्नी बनकर और ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को साक्षी मानकर 3.5 फेरे लिए। आधा ब्याह हो जाने पर गोगावीर ने दोनों गुरुओं को शीश नवा आशीर्वाद प्राप्त किया। राजकुमारी शियल ने देखा कि अब ये यहाँ से चले ही जाएंगे तो हाथ जोड़कर बोली, आप मुझे जहाँ ले चलें वहाँ जाना ही पड़ेगा। ये मेरा परम धर्म है, परंतु मेरा मन बागड़ प्रांत जाने से बहुत ही बेचैन है, जहाँ सवारी के लिए ऊंट, फलों में मदिरा या फूट, हवा के नाम पर गर्म हवा, पानी एकदम खारा और बदबूदार, जहाँ न कोई मेवा है न मिष्ठान, जहाँ भोजन में मिलती है बाजरे की मोटी रोटी और मोट की दाल, पीने के लिए ऊँटनी का दूध, जहाँ रात दिन आंधिया का ही जोर रहता है और गर्म बालू रेत से जल जल कर सारा नाजुक व खूबसूरत बदन काला कोयला बन जाता है। आंधी तूफानों में तो जीना मर जाने से भी बुरा होता है। आपके बागड़ प्रांत में सबसे ज्यादा फूट ही मेवा है, जो खाने और लड़ने झगड़ने दोनों ही काम में आती है। इसी फूट के कारण ऋषि मुनियों का ये सुंदर भारत देश बर्बाद हुआ है। किसी ने फूट की पहेली भी बनाकर लिखी है, खेत में हो तो सब कोई खावे, घर में हो तो घर बह जावे। अब हमारे तंदुल प्रांत की बात ध्यान पूर्वक सुनो। इससे बढ़िया प्रांत भारत वर्ष में हो तो क्या सारे संसार में दूसरा नहीं है। ये ही वो प्रांत है जहाँ पर पद्मिनी नारियों की खान है। मेरा कहा मानो यहाँ से भूलकर भी जाने का नाम ही ना लो। यहाँ आपकी सेवा में एक से एक सुंदर दासियां, देवताओं जैसी देसी घी से बनी मिष्ठान का मधुर भोजन, दूध, जलेबी, खीर, पूरी, हलवा आदि और समुद्र की जीवनदायिनी वायु, सवारी के लिए हाथी घोड़े। यहाँ ना आंधिया है ना गर्म हवाएं जिससे जिस्म काला स्या पड़ जाए। अगर केवड़े गुलाब इत्र के फव्वारे की हवा खानी है तो घर जमाई बनकर यहाँ रहने में लाभ ही लाभ है। गोगावीर शियल की बातें सुनकर बोले, रानी जी समझ से काम लो, धीरज मत खो। बागड़ प्रांत की हवा खाकर तंदुल नगरी को एकदम भूल जाओगी। अब पहले जैसी बात नहीं है। इतना कहकर अपने घोड़े की लगाम रानी शियल से छुड़ा ली, जो तंदुल नगरी से जाने के कारण पकड़े हुए खड़ी थी। नीले घोड़े को अपने पैर की एड़ लगाई। यह देख शियल अपने नैनों से नीर बरसाने लगी। शियल को रोता देख नीला घोड़ा मुस्कुराकर बोला, भाभी जी नमस्कार। नीले घोड़े का अनोखा नमस्कार सुनकर रानी शियल अपने आंसू पोंछ मधुर मुस्कान बिखेर खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोनों संतों के मुख पर भी मुस्कान फैल गई। तब नीले घोड़े ने अपने दोनों पंख पसार कर ऊंची उड़ान भरी। रानी शियल का जब बस ना चला तो आसमान की तरफ मुंह करके इस प्रकार कहने लगी, प्रीतम प्रीत न तोड़ना, नीक न ये संयार, नेहा तज क्यों जात हो, होकर अश्व सवार।
बिना पंख बेबस हुई, हृदय धरे न धीर, घायल की गति घायल जाने, श्रीयल हुई अधीर। इस प्रकार कहकर अपना बराबर आसमान की तरफ अपना मुंह उठाए ताकती रही। उसने देखा मेरे प्राण, आधार का नीला घोड़ा अपने दोनों पंख फैलाए, काले बादल की लाली में सड़सड़ कर आसमान के बीचों बीच जा पहुंचा। तब रानी श्रीयल ने उदास मन से दोनों संतों को अपना सिर झुकाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर को प्रस्थान किया। दोनों धर्मगुरु भी अपने अपने उड़न खड़ाऊ पहनकर हवा में उड़कर अपने अपने स्थान पर जा विराजे। श्री गोगा महापुराण 28वां अध्याय समाप्त। कल 29वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।